दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करता है तो वो टिप्पणी नहीं, एक तरह से कह सकते हैं वो कानून बन जाता है। और इसी वजह से जब भी कोई टिप्पणी होती है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी कार्रवाई हो, कोई भी बयान आए, तो हम आपको स्टोरी कहानी के रूप में जरूर बताते हैं। लेकिन अब जो एक कहानी है वो है कर्नाटक को लेकर और कर्नाटक के पूर्व सीएम को लेकर। अब बात ये है कि क्या करप्शन, भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बारे में आपको बताते हैं, और कई सारे सवाल हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि इसका जिक्र अब हर वक्त होगा। जब भी कोई केस भ्रष्टाचार का होगा तो इस केस का जिक्र जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को बीजेपी के नेता हैं बीएसपी येदुरप्पा की याचिका से उत्पन्न कानूनी मुद्दों को विचार करने पर बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है। इसमें सवाल ये है कि मजिस्ट्रेट अदालत के जांच के आदेश के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है, इसके तहत मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं है। यही एक सवाल है कि पहले केस की मंजूरी लेनी पड़ेगी कि केस करें कि नहीं। कोर्ट ने बड़ी पीठ के निर्णय के लिए एक तय किए गए कुछ सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ के निर्णय में कुछ सवाल तय किए हैं, लिस्टेड किए हैं। सीआरपीसी की धारा 156(3) का जिक्र किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी शिकायत की पुलिस जांच का आदेश देने की अनुमति भी देती है ये 356 156 अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो धारा है 17(a), इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की जांच पूर्व अनुमोदित के बिना नहीं कर सकता, पहले से सूचना के अलावा। अगर कथित अपराध लोक सेवा द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन से संबंधित हो तो भी पहले से सूचना देना जरूरी होगा। 4 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा था। जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के पीठ ने 4 अप्रैल को येदुरप्पा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले को फिर से शुरू करने के लिए जो कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश है उसको चुनौती दी गई थी। हालांकि जब पीठ ने फैसला लिखना शुरू किया तो उन्हें 16 अप्रैल 2024 का एक आदेश मिला। इसमें एक अन्य पीठ ने एक अलग मामले में इसी तरह के सवालों को एक बड़ी पीठ को भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले को भी प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखे। मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के आलम पासा की याचिका को स्वीकार कर येदुरप्पा और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू कर दी। पाशा ने येदुरप्पा और अन्य आरोपित भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोपी लगाए गए। और फिर आरोप क्या थे, पहले आरोप भी समझ लीजिए। आरोप यह है कि 2011 में देवनहली औद्योगिक क्षेत्र में 26 एकड़ औद्योगिक जमीन है, उसका आवंटन किया गया, भ्रष्टाचार हुआ इसमें, राज्य के खजाने को नुकसान हुआ। 2013 के हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य मंजूरी के अभाव में पाशा शिकायत को खारिज कर दिया था। पाशा ने आरोपितों के पद से हटने के बाद 2014 में एक नई शिकायत दर्ज कराई, जिसमें तर्क दिया गया कि ए आर अंतुले मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसके मद्देनजर अब मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विशेष न्यायाधीश दूसरी शिकायत को भी खारिज कर दिया। पाशा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया, सवाल कुछ कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने के बाद भी अधिकारियों की पूर्व मंजूरी जरूरी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो धारा 17(a) है उसके तहत वे कौन से प्रासंगिक मामले हैं जिन पर जांच पूछताछ शुरू करने की मंजूरी के लिए अधिकारी से विचार करने की अनुमति होती है, कि वो अपेक्षा की जाती है। अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है इसके तहत धारा 17(a) में मंजूरी देते समय उपयुक्त अधिकारी या सरकार द्वारा विचार किए जाने वाले मामले मूल रूप से उन मामलों से अलग है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आदेश पारित किया गया हो, लागू करने की भी इच्छा प्रकट की गई हो। जब मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मंजूरी दे दी, तो फिर क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत पहले से सूचना निरर्थक नहीं होगा? आवश्यक निरर्थक ही है, बेकार ही है।
और फिर क्या मजिस्ट्रेट बिना पूर्व सूचना के सीआरपीसी की धारा 200 जो निजी शिकायतकर्ता की जांच और एक सीआरपीसी की धारा 202 जिसमें आपराधिक मामलों को स्थगित करना, इसके तहत जांच कर सकता है क्या? ये भी एक सवाल बनता है। अब इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि बिना जो जांच की बात हुई थी, वो जांच हो सकती है, आदेश दे सकती है। अब पहले से सूचना देना पड़ेगा, तभी केस दर्ज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये काफी अहम भी मानी जाती है। अगर इस पर कुछ भी अपडेट आता है येदियुरप्पा केस में, तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है उसे ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि इस केस का जिक्र हर वक्त होता रहेगा। येदियुरप्पा बनाम जो राज्य सरकार का जो घोटाला भ्रष्टाचार निवारण है, पीएमएलए का केस, इससे जो केस जब भी जुड़ा आएगा तो इसका जिक्र जरूर होगा। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी सही लगी हो, और लगी हो, समझ में आई हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।